बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकेंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने बाल्यावस्था में आहार किस प्रकार देना चाहिए इस बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में आहार। किशोरावस्था में आहार किस प्रकार देते हैं इस बारे में हम जानेंगे। बाल्यावस्था समाप्त कर बालक कब किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है इसका तनिक भी एहसास नहीं हो पाता है। इसका पता केवल तब लगता है जब बालक में इस अवस्था के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव होने लगते हैं। किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालक बालिकाएं आते हैं। हालांकि बालिकाओं में किशोरावस्था का आभास 12 साल की आयु से पहले शुरू हो जाता है और 14 साल की आयु तक पूर्ण हो जाता है, जबकि बालकों में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन 16 से 18 वर्ष की आयु तक होते रहते हैं। आगे देखते हैं हम शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक विकास सामान्य से बहुत अधिक होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत अस्थियों एवं मांसपेशियों का बढ़ना, बालक की लंबाई में त्वरित वृद्धि आदि। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं मानसिक विकास के अंतर्गत बालक अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना शुरू कर देता है और अधिकांश कार्यों के लिए वह स्वतः निर्णय ले लेता है। सामाजिक विकास किशोरावस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज को समझना शुरू कर देता है और उसी के अनुसार वह समाज में रहकर अपना विकास करता है। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत किशोरियों में मासिक धर्म का शुरू हो जाना, बालकों की आवाज़ में भारीपन आ जाना तथा दाढ़ी मूंछ निकलना, किशोरियों में स्तनों का बढ़ना। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास भी किशोरावस्था में काफ़ी तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बालक किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, लेकिन किशोरावस्था में बालक को सही व गलत का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और उसी के अनुसार उसके चेहरे पर संवेग आ जाते हैं। आगे देखते हैं हम किशोरावस्था में जो प्रमुख परिवर्तन आते हैं उसका मुख्य कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्राव होना, जैसे वृद्धि हार्मोन से शरीर में वृद्धि होना, लैंगिक हार्मोन्स के द्वारा द्वितीय लैंगिक गुणों का विकास होना आदि। इसी प्रकार हम देखेंगे कि किशोरावस्था के सर्वांगीण विकास में आहार का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इस बारे में हम जानेंगे। किशोरावस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को देखते हुए बालक के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को अत्यधिक मात्रा में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता रहती है। किशोरावस्था में यदि पोषक तत्वों का अभाव होता है तो किशोर एवं किशोरियों का शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है। वे कमज़ोर एवं कद में छोटे रह जाते हैं और शारीरिक भार में भी वृद्धि नहीं होती है। भारतवर्ष में निर्धनता एवं अज्ञानता दो ऐसे कारण हैं जिनके कारण 50% से भी अधिक किशोर एवं किशोरियों का विकास पूर्ण नहीं हो पाता है और वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। किशोरावस्था में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण उनकी भूख मर जाती है और आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं ले पाते हैं। जैसे नंबर 1 है किशोरियों में मासिक धर्म शुरू हो जाने से यह तनावग्रस्त रहने लगती हैं। माताओं को चाहिए कि वह किशोरी की इस अवस्था का निवारण करें। नंबर 2 किशोर एवं किशोरियों के दिमाग का विचलित होना। माता पिता कभी तो उनके साथ प्रौढ़ व्यक्ति का सा व्यवहार करते हैं और कभी बच्चे के जैसा। ऐसे में किशोर एवं किशोरियां यह नहीं समझ पाते हैं कि आखिर वह अभी बच्चे हैं या प्रौढ़ हो चुके हैं। नंबर 3 है लैंगिक हार्मोन्स के स्रावित होने से किशोर एवं किशोरियों
में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है, जिससे उनका ध्यान भोजन से हट जाता है। नंबर 4, स्कूल का ज़्यादा काम एवं परीक्षाएं भी भूख को प्रभावित करती हैं। नंबर 5 है, किशोरियां अपनी शारीरिक बनावट को सही बनाए रखने के लिए कम मात्रा में भोजन करती हैं। हमारा अगला पॉइंट है, किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता किस प्रकार होती है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इस बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है ऊर्जा। इस अवस्था में ऊर्जा की मात्रा किशोर एवं किशोरियों की क्रियाशीलता, लंबाई एवं शारीरिक भार पर निर्भर करती है। किशोरों की अपेक्षा किशोरियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किशोरियों का शारीरिक भार तथा लंबाई किशोरों की तुलना में कम होता है और किशोरों में चयापचय की क्रिया किशोरियों की अपेक्षा अधिक होती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता किन किन चीज़ों से पूरी कर सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। किशोरावस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए अस्थियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि और ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यह आवश्यक प्रोटीन उच्च कोटि की होनी चाहिए, अर्थात निर्धारित प्रोटीन का आधा भाग प्राणी जगत से प्राप्त हो, जैसे मांस, मछली, अंडा। जो व्यक्ति शाकाहारी हों उनको सोयाबीन, चना और पनीर, चीज़, दूध आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। किशोरों को प्रतिदिन 70 से 78 ग्राम प्रोटीन तथा किशोरियों को प्रतिदिन 65 से 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है खनिज लवण। खनिज लवण यानी कैल्शियम। इसमें किस प्रकार से इनके आहार में पूर्ति की जा सकती है, इस बारे में हम जानेंगे। किशोरों एवं किशोरियों को इस अवस्था में कैल्शियम की बहुत आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यही वह अवस्था है जबकि अस्थियां तीव्र गति से वृद्धि करती हैं और मजबूत होती हैं। इस अवस्था में कैल्शियम की कमी अधिकांशतः बनी रहती है। एक किशोर में कैल्शियम की कमी का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि किशोर की बढ़ोतरी अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके शरीर को कैल्शियम कम मात्रा में मिल रहा होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से भूख भी कम लगने लगती है, इसलिए कैलोरी की पर्याप्त मात्रा में मिलने के बावजूद शारीरिक वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। कैल्शियम की कमी को दूध से बने पदार्थ, फल आदि किशोर एवं किशोरियों के आहार में प्रतिदिन देकर पूरी कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लौह लवण। लौह लवण किस प्रकार से पूर्ति करता है, इस बारे में हम जानेंगे। किशोरियों में मासिक धर्म के शुरू हो जाने से उनमें आयरन की न्यूनता हमेशा बनी रहती है, इसलिए किशोरियों को किशोरों की तुलना में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। किशोरियों को प्रतिदिन 28 से 30 मिलीग्राम आयरन तथा किशोरों को 41 से 50 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन मिलना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि किशोरावस्था में हरी सब्जियां, अंडा, साबुत दालें आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन्स की पूर्ति हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार किशोरों के आहार में विटामिन शामिल कर सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। किशोरावस्था में सभी प्रकार के विटामिन्स की उचित मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन्स की आवश्यकता फलों एवं फलों के रस को देकर पूरी की जा सकती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।